जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नायिका साधना बताऊंगा। अष्ट नायिका में से एक नायिका है, जया नाम है जिनका। और इनकी सिद्धि कैसी होगी, साधना का विधान क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि नायिका होती क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो अष्ट नायिका हैं, ये देवलोक की कन्याएं होती हैं। ठीक है। और इनका काम होता है कि जो देवता होते हैं उनका मनोरंजन करना, उनको नाटक दिखाना, उनके सामने नृत्य करना और हर प्रकार की वो क्रिया करना जिससे जो देवता होते हैं वो प्रसन्न हो और उनका मनोरंजन हो पूरी तरह से। और इसके साथ में ये भी दैविक शक्तियों से संपन्न होती हैं। जो भी व्यक्ति इनकी साधना करके इनको सिद्ध कर लेता है, ये अपने साधक को वो हर चीज़ प्रदान करती हैं जो एक साधक को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना ये नायिका पूरी करती हैं। दैविक शक्तियों से संपन्न होती हैं और आपको ये धन भी प्रदान करेंगी, ऐश्वर्य वैभव प्रदान करेंगी, आपकी मनोकामना पूरी करेंगी, आपके शत्रुओं का नाश करेंगी। इसके साथ में आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, वो हर वो ज़रूरी चीज़ें ये पूरी करती हैं। हर वो सामग्री साधक को ला करके देती हैं, साधक की मनोकामना पूरी करती हैं। इसके साथ में अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो आपके शत्रु का स्वतः ही सर्वनाश हो जाता है अगर आप इनको सिद्ध कर लेते हो। टोटल अष्ट नायिका होती हैं और यही, वैसे तो नायिकाएं बहुत सारी हैं, अनंत मान लो, या इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो 8 होती है वो 8 मुख्य रूप से मेन होती है। तो इन्हीं 8 में से एक नायिका है जया नायिका साधना। तो इनकी साधना की जानकारी आपको देता हूँ, क्या है, कैसे है और कैसे इनको सिद्ध करना है। तो इनकी साधना कहाँ पे होती है? इनकी साधना होती है शिव मंदिर में। ठीक है। और शिव मंदिर में आपको जाना है, रात्रि काल की साधना है और ये साधना आप शुक्ल पक्ष में शुरू कर सकते हो। ठीक है। शुक्ल पक्ष में शुरू कर सकते हो या फिर इनकी साधना आप अमावस्या को शुरू कीजिए। सबसे अच्छा जो इनकी साधना का विधान है वो है अमावस्या का। अगर अमावस्या में ना कर पाओ तो आप बाकी दिनों में इनकी साधना शुरू कर सकते हो। तो विधान मैं आपको पूरा बताता हूँ। आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जा कर के सारी पूजा सामग्री का आपको इंतज़ाम कर लेना है और आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है शिव मंदिर में जहाँ पर आप ये साधना करोगे। देसी घी का दीपक जलाना है और इनको गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं, गुलाब का इत्र अर्पित करना है इनको। और अगर पुष्प आप डेली अर्पित नहीं कर सकते तो उसकी जगह पे आप इनको अक्षत भी अर्पित कर सकते हो। जो चावल के अक्षत होते हैं उनको आप लाल रंग में रंग लो और वो अक्षत भी आप इनको अर्पित कर सकते हो। मिठाई इनको रोज़ अर्पित करनी है आपको। ठीक है। वैसे कोशिश करना कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप इनको अर्पित करो, क्योंकि सिद्धि में क्या होता है, सिद्धि में हर चीज़ अर्पित करनी पड़ती है शक्ति को, तभी शक्ति प्रकट होती है, तभी शक्ति प्रत्यक्ष होती है। और इसमें इनको गुलाब का इत्र अर्पित करना है, मिठाई अर्पित करनी है, धूप अगरबत्ती आपको जलानी है, देसी घी का दीपक वहाँ पे जलाना है, एक जल का लोटा वहाँ पे रखना है आपको। उस जल के लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और थोड़ा सा चंदन आपको डाल देना है। ठीक है, अर्घ देने के लिए। और वहाँ पर आपको इनको वस्त्र भी अर्पित करने हैं। वस्त्र में आप इनको क्या दोगे? गुलाबी गुलाबी रंग की कोई बड़ी सी आप चुनरी अर्पित कर सकते हो इनको। जैसे आप माता को चुनरी अर्पित करते हो लाल रंग की, और उसी तरह से आप इनको गुलाबी रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हो या फिर पीले रंग की चुनरी भी आप अर्पित कर सकते हो। चुनरी बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ में इनको श्रृंगार का सामान आपको अर्पित करना है। मुख्य रूप से 16 श्रृंगार होता है स्त्रियों का, तो 16 श्रृंगार आपको अर्पित करना है, लेकिन वो श्रृंगार का सामान पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें आपको अर्पित करनी है पहले दिन। अगले दिन से आप इनको जो बस पूजन करना है आपको, और पुष्प अर्पित करने, मिठाई अर्पित करनी है। ये जो श्रृंगार का सामान है और जो चुनरी है या फिर साड़ी वगैरह, अगर आप साड़ी दे सको तो बहुत ही अच्छा है। अगर साड़ी नहीं दे सकते तो चुनरी उसके ऑप्शन में आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद अन्य दिनों में जैसे मान लो पहले दिन आपने इनको ये सारी चीज़ें अर्पित कर दी, और अर्पित कर दी पहले दिन, ये सारी श्रृंगार का सामान दे दिया, चुनरी दे दी। अब ये आपको दोबारा नहीं चढ़ाना है, ठीक है। और अगले दिन से आपको सामान्य पूजन इनकी शुरू कर देनी है। मतलब कि जैसे मिठाई हो गई, मिठाई रोज़ अर्पित आपको करनी पड़ेगी, पुष्प रोज़ अर्पित करने पड़ेंगे, फूलों की माला रोज़ अर्पित करनी पड़ेगी आपको। अगर फूलों की माला नहीं है तो उसकी जगह पे आप पुष्प अर्पित इनको डेली करोगे। जो जल है वो जल आप डेली चेंज करोगे, डेली दोगे। देसी घी का दीपक आपको जलाना ही है। तो पंचोपचार से पूजा तो डेली आपको करनी ही करनी है इनकी। उसके बाद गणेश जी की पूजा कर लेनी है आपको, भगवान शिव की पूजा कर लेनी है, और उसके बाद माँ भगवती का नाम जप कर लेना है। थोड़ी थोड़ी पूजा आपको देवी देवताओं की कर लेनी है। मुख्य रूप से शिव शक्ति की पूजा इसमें आपको मुख्य रूप से करनी है। गणेश जी की पूजा तो कंपलसरी होती ही होती, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के देवता है, उनकी साधना किए बिना, उनका नाम लिए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त होने वाली है नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पे शिव शक्ति, क्योंकि ये सारी साधनाएं शिव शक्ति के संवाद में ही निकली हैं। भगवान शिव ने ये सारी साधनाएं माता पार्वती को बताई हैं तंत्र के अंदर, ठीक है। या तो भगवान शिव के जो भैरव स्वरूप हैं, या तो भैरव जी ने भैरवी को ये सारी साधनाएं बताई हैं, या तो भगवान शिव ने माता पार्वती को, ये इन्हीं के संवाद में तंत्र के अंतर्गत ये सारी साधनाएं आती हैं। तो शिव शक्ति मुख्य रूप से तंत्र का जो केंद्र है वो शिव शक्ति माना जाता है, और तंत्र में सफलता पाने के लिए शिव शक्ति की आराधना करनी अति आवश्यक है। शक्ति में आप माता काली की कर सकते हो, माँ दुर्गा की कर सकते हो, यानी कि देवी का कोई भी स्वरूप शक्ति में आ जाता है। और शिव की पूजा तो है ही है अनिवार्य, गणेश जी की पूजा अनिवार्य है ही है, ठीक है। और अगर आपके गुरु हैं, अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो अपने गुरु की पूजा करना, उनका नाम लेना, उनको याद करना, उनसे प्रार्थना करना। अब उसके बाद जब सारा पूजा पाठ आप कर लोगे तो उसके बाद आपको मंत्र का जाप शुरू करना है। और इसमें डेली आपको इनकी 50 माला करनी पड़ेगी, यानी कि 5000 मंत्रों का विधान है इसमें। 5000 मंत्र रोज आपको जाप करने हैं और रात्रि काल में करने हैं। यानी कि ये साधना कब आपको करनी है? सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य अस्त हो जाए और जब शिव मंदिर बिल्कुल एकांत हो जाए, यानी कि शिव मंदिर में भी आपको जब ये साधना करोगे तो उस मंदिर में कोई और नहीं होना चाहिए आपके सिवा, सिर्फ आप ही ये साधना करोगे वहाँ पर बैठ करके, और कोई नहीं होना चाहिए। यानी कि मंदिर का पुजारी भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए साधना के दौरान, ठीक है। तो उसके बाद तो सबसे अच्छा समय मेरे हिसाब से यही रहेगा कि 9 या 10 बजे के आसपास आप जाओ। उस टाइम पे मंदिर भी खाली होते हैं। उसके लिए आप किसी भी मंदिर के जो पुजारी होते हैं, शिव मंदिर के पुजारी, उनसे आप जा कर के बात कर लो कि ऐसे ऐसे मुझे रात्रि काल में साधना करनी है, और कुछ थोड़ी बहुत उनको दक्षिणा वगैरह दे दो आप, तो हो सकता है वो आपको अलाउड कर दे वहाँ पे साधना करने के लिए। और दक्षिणा वगैरह दे दोगे तो शायद थोड़ा जल्दी मान जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप उनसे बातचीत करके अपनी साधना को शुरू कर सकते हो। तो ये साधना आपको अमावस्या पे शुरू करनी है, और इसमें अमावस्या से लेकर के अगली अमावस्या तक आपको डेली 5000 मंत्रों का जाप करना है। यानी कि जैसे कि मान लो आज अमावस्या है तो आज के दिन आपको साधना शुरू करनी है, और जो अगली अमावस्या आएगी तब तक आपको नियमित रूप से रात्रि काल में इसी तरह से 5000 मंत्रों का जाप इनका करना है, ठीक है। मंत्र बताता हूँ आपको, मंत्र सुनिए। ओम ह्रींग ह्रींग नमो नमः जया हुं फट। 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 ये मंत्र है जया नायिका का, ठीक है। अब इसमें अर्धरात्रि के वक्त
जब आपकी साधना पूरी होने वाली होगी, जैसे कि अमावस्या से लेकर के अमावस्या तक आप साधना कर रहे होगे, तो उसी बीच में ये जया नाम की नायिका आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, आपके सामने प्रकट होगी। अर्धरात्रि के वक्त ये प्रकट होगी। तो आपको जब ये आपके सामने प्रकट हो जया नाम की नायिका, तो आपको क्या करना है कि उनसे बातचीत करनी है। वो स्वयं ही आपसे बात करेंगी, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी साधना कर रहे होगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आपकी साधना पूरी ना हो जाए, आपका जाप पूरा ना हो जाए, तब तक आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। यहाँ तक कि अगर नायिका स्वयं भी आपसे बात करने की कोशिश करे, तब भी आपको, जब तक आपकी साधना, जब तक आपका जाप पूरा ना हो जाए, तब तक आपको बात नहीं करनी है। ठीक है। और उसके बाद जब वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो, जब आपकी साधना पूरी हो जाए, और प्रत्यक्षीकरण भी, अगर प्रत्यक्षीकरण तो इसमें पहले ही हो जाएगा आपको, लेकिन आपको अगली अमावस्या, जैसे जो साधना का विधान है अमावस्या से अमावस्या तक, तो अमावस्या तक आपको फिर भी उनसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है। अगर वो कितनी भी बात आपसे करें और वो बोलें कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, ठीक है, आप अपनी साधना रोक दो, आप अपनी साधना बंद कर दो, आप मुझसे बात करो, क्या चाहिए आपको, मैं वरदान देने आई हूँ, मैं आपकी मनोकामना पूरी करने आई हूँ, तो भी आपको नहीं बात उनसे करनी है। मन ही मन में आप उनसे बस प्रार्थना कर सकते हैं, हे देवी, आप मुझसे कृपया उसी दिन बात कीजिए जिस दिन मेरी साधना पूरी हो जाए। इस तरीके से आपको अपने मन ही मन में उनको बोल देना है, मुंह से आपको नहीं बोलना है, सिर्फ आपको मन ही मन में बोलना है। तो उसके बाद जब वो अमावस्या के दिन आपके सामने प्रकट होंगी, तब आपको उनसे बातचीत करनी है, और आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आप उनसे मांग सकते हो। आपकी जो भी समस्या हो, उस समस्या को आप उनके सामने रख सकते हो, और वो आपकी निश्चित ही आपकी मनोकामना वो पूरी करेंगी। धन की इच्छा होगी तो आपको धन देंगी, अगर आपको सिद्धि चाहिए तो आपको सिद्धि देंगी। अगर आप उनसे वचन लेते हो कि आप मेरे साथ सदैव रहिए और मैं जब भी आपको बुलाऊं आपको आपको आना पड़ेगा, तो इस तरीके से अगर आप उनसे वचन लोगे, तो वो आपको वचन दे देंगी। और जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है, जो भी आपने जल का लोटा रखा उनके लिए, वो अर्घ आप उनको दीजिए, और वो भोग प्रसाद उनको अर्पित कीजिए, वो फूलों की माला उनको पहनाइए, वो पुष्प उनको अर्पित करिए। ठीक है। तिलक लगाइए। इस तरीके से उनकी आपको पूजा करनी है। तो ये है साधना का विधान। और निश्चित ही अगर आपको सफलता, निश्चित ही अगर आप इस साधना को पूरे श्रद्धा से, पूरे भाव से और एकांत वास में करोगे, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। एक चीज़ और है, जब आप ये साधना कर रहे होगे, तो आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। ठीक है। आपको यहाँ तक कि जब तक आपकी ये साधना चलेगी, तब तक आपको प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना है। आप बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करोगे। ठीक है। और आपको जब तक आपकी साधना चलेगी, तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। और आपको जब तक ये साधना आपकी चलेगी, तब तक आपको ना तो अपने नाखून काटने हैं, ना अपने बाल काटने, ना अपनी शेविंग बनवानी है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप जानते हो कि व्रतों में जो नियम होते हैं हमारे सनातन धर्म में, आप लोग जानते हो, खुद भी आप लोग समझदार हो। जब आप लोग व्रत वगैरह करते हो, तो ये सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है। जैसे मान लो, जैसे जब हम व्रत रखते हैं, तो हम व्रत वाले दिन किसी का झूठा नहीं खाते, बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते। तो ये सारी चीज़ें साधना में भी लागू होती हैं। तो इन सभी चीज़ों का पालन करते हुए अगर आप साधना करोगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो और सात्विक साधना है, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साधना में। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपके गुरु हैं, तो आप अपने गुरु की आज्ञा लीजिए, अपने गुरु का आदेश लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, और उसके बाद ही आप ये साधना करिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये जानकारी मैंने जो आपको दी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय माता।